नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। रामनगर बाईपास रोड पर लाखों रुपए की उचक्कागिरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव हेतु नामांकन प्रक्रिया हुई संपन्न। अस्सी घाट पर गंगा में लगाई गई सौर ऊर्जा प्रदर्शनी। और खुदई चौकी के एक दुकानदार ने चाचा द्वारा दुकान पर कब्जा किए जाने का आरोप लगाते हुए दर्ज कराई शिकायत। और अब खबरें विस्तार से। रामनगर बाईपास रोड पर लाखों रुपए की उचक्कागिरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रामनगर बाईपास रोड पर लाखों रुपए की उचक्कागिरी करने वाला पुलिस के हत्थे चढ़ा। इसके पास से 1 लाख रुपए भी पुलिस ने बरामद किया है। बताया जा रहा है कि यूपी पीटीसी में कार्यरत रमेश तिवारी को 1 लाख रुपए देने के लिए बुलंदशहर के जगदीश सिंह कार से बाईपास की तरफ आ रहे थे कि रास्ते में उन्होंने कार खड़ी की और कार से बाहर निकले। इतने में जब वापस कार के पास आए तो एक व्यक्ति ने कार पंचर हो जाने की जानकारी दी। जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक रुपए से भरा बैग गायब मिला। उन्होंने 112 नंबर पर इसकी जानकारी दी। तभी एक ऑटो चालक की नजर उस पैसे निकालकर भागते हुए व्यक्ति पर पड़ी तो उस ऑटो चालक बोलेरो सवार रमेश तिवारी को बताया जिन्हें पैसे लेने थे। उन्होंने तत्परता दिखाते हुए उस व्यक्ति का पीछा किया। तब तक 112 नंबर की पुलिस भी आ पहुंची थी और उन्होंने शातिर उचक्के को पकड़ लिया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव हेतु नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आगामी 1 अप्रैल को होने वाले छात्र संघ चुनाव हेतु शनिवार को नामांकन की प्रक्रिया पूरी की गई। इस दौरान ढोल नगाड़े संग प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं नामांकन हेतु प्रत्याशी संघ प्रस्तावक को नामांकन स्थल तक जाने की अनुमति रही। यहां पहुंचने पर सभी कागजों को जमा करते हुए प्रत्याशियों ने नामांकन किया। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से विश्वविद्यालय परिसर में भारी फोर्स तैनात रही और इस प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया। इस दौरान निर्वाचन अधिकारी प्रोफेसर सुधाकर मिश्रा ने बताया कि अनुशासन पूर्ण नामांकन प्रक्रिया चल रही है। छात्रों, शिक्षकों, कर्मियों का पूर्ण रूप से सहयोग है। आगामी 11 अप्रैल को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, पुस्तकालय मंत्री, संकाय प्रतिनिधि के पद हेतु सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान किया जाएगा। इसके बाद मतगणना के पश्चात परिणाम घोषित होगा। किस तरह की प्रतिक्रिया चल रही है? बहुत गरिमापूर्ण ढंग से बड़े अनुशासन के साथ हमारे छात्र नामांकन कर रहे हैं और सारे कर्मचारी तत्वचित्त होकर के इस कार्य को संपन्न करा। इसमें सबका सहयोग है, छात्रों का भी, अध्यापकों का, कर्मचारियों का, प्रशासन का, सबका बहुत ही अच्छे ढंग से सहयोग मिल रहा है। इसीलिए ये कार्य बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो रहा है। किन पदों के लिए हो रहा है? छात्र संघ के पदाधिकारियों में अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन होगा, उपाध्यक्ष के लिए महामंत्री, पुस्तकालय मंत्री और संकाय प्रतिनिधियों का चुनाव होगा। तो ये कब संपन्न होगा? ये मतदान 11 अप्रैल 2021 को प्रातः 9 बजे से 2 बजे तक होगा। इसके बाद मतगणना होगी। उसी दिन चुनाव का परिणाम घोषित। 80 घाट पर गंगा में सौर ऊर्जा प्रदर्शनी लगाई गई। 80 घाट पर गंगा नदी में सौर ऊर्जा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। राज्य सरकार द्वारा घोषित सोलर सिटी वाराणसी में गंगा के बीच में आयोजित हुई इस आकर्षक प्रदर्शनी के माध्यम से समाज में सौर ऊर्जा का उपयोग हर क्षेत्र में बढ़ाने और पर्यावरण को सुरक्षित करने का संदेश प्रसारित किया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्यरत संस्था क्लाइमेट एजेंडा द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला परियोजना अधिकारी रणविजय सिंह के द्वारा किया गया। कोविड-19 के संदर्भ में सभी दिशा निर्देशों का
का पूर्ण अनुपालन करते हुए ये प्रदर्शनी सभी महत्वपूर्ण घाटों पर पहुंची। सूरज से समृद्धि अनिवार्य के अभियान के बारे में बताते हुए अभियान की प्रमुख एकता शेखर ने बताया कि 2024 तक देश के सौर ऊर्जा लक्ष्यों की पूर्ति में भरपूर सहयोग के लिए राज्य सरकार ने अपनी सौर ऊर्जा नीति के तहत कई घोषणाएं की हैं। साथ ही सरकार द्वारा वाराणसी समेत 5 शहरों को सोलर सिटी बनाने की घोषणा भी की गई है। इन घोषणाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचे और समाज में सौर ऊर्जा का उपयोग हर स्तर तक संभव हो सके, इसके लिए सूरज से समृद्धि अभियान प्रदेश के 9 शहरों में चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सानिया अनवर, सुनील कुमार, तबस्सुम, राज, अभिषेक इत्यादि लोग उपस्थित रहे। कुदई चौकी के एक दुकानदार ने चाचा द्वारा दुकान पर कब्जा किए जाने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत दर्ज कराई। दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के कुदई चौकी में दुकानदार ने अपने चाचा के ऊपर दुकान में जबरन कब्जा व परेशान करने का आरोप लगाते हुए स्थानीय थाने पर शिकायत दर्ज कराई। वाराणसी के रहने वाले सुनील कुमार यादव का कुदई चौकी क्षेत्र में रजाई गद्दे की दुकान है। सुनील के अनुसार वह रोज की भांति रात में दुकान बंद कर अपने घर चले गए थे। जब वो सुबह दुकान खोलने के लिए आए तो देखा कि दुकान के अंदर रखे सारे रजाई गद्दे पानी से भीगे हुए थे, जिस कारण रजाई गद्दा खराब हो गया। सुनील ने दुकान के ऊपरी तल पर रहने वाले चाचा विनोद यादव पर आरोप लगाते हुए स्थानीय थाने पर शिकायत की। सुनील के अनुसार उनके चाचा विनोद यादव द्वारा आए दिन उन्हें परेशान किया जा रहा है। इसी कारण उनके दुकान में ऊपर से पानी डाला गया, जिससे दुकान में रखे सारे सामान खराब हो गए। क्या समस्या है अभी? समस्या ये हमारी दुकान है, पुस्तैनी दुकान है, राजकुमार अशोक कुमार के नाम से रजाई गद्दे की दुकान है, जो कि हमारी बरसों से चली आ रही है। कल रात में हमको दुकान बंद कर, सुबह जब दुकान खोल रहे हैं 10:30 बजे तो देख रहे हैं ऊपर से हमारे चाचा जो है बिल्डिंग में पूरा पानी गिरा दिए है, जिससे सारा सामान मेरा रजाई गद्दा पूरा नुकसान हुआ। जिसमें हमने जो है कि 112 नंबर पर कॉल करके सूचना दी। मौके पर वो लोग आके देखे कि काफ़ी नुकसान हुआ है, कि थाने पर गए, तहरीर दी, वहाँ पर एप्लीकेशन दिया गया कि भाई ऐसी बात है, ऊपर पर कार्रवाई किया जाए। भाई क्यों पानी नहीं गिरा रहे, पारिवारिक मैटर रंजिश के तहत जो है कोई परेशान करने के तहत वो पानी गिरा के हम लोग का नुकसान करना चाहते हैं। वो सब प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की वजह से परेशान कर रहे हैं। तो पुलिस क्या हुआ, आपकी साथ दे रही है ना? तहरीर दिया गया है, बोले कि जाएंगे एसआई साहब देखेंगे, एसआई साहब आके देखे, उसके बाद कोई कार्रवाई हुआ नहीं जो है। नगर निगम कोतवाली जोनल अधिकारी के असामयिक निधन पर शोक सभा आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वाराणसी नगर निगम के कोतवाली जोनल अधिकारी एवं सहायक नगर आयुक्त लाइसेंस विभाग के प्रभारी रहे आशीष ओझा के असामयिक निधन से मर्माहत भारतीय रिक्शा ई रिक्शा चालक फोरम तथा पूर्वांचल मूवमेंट द्वारा सिगरा स्थित नगर निगम कार्यालय में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें दिवंगत जोनल अधिकारी आशीष ओझा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति एवं शोकाकुल परिवारजनों के धैर्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। शोक सभा में मुख्य रूप से यूनियन के नेता राजेश आजाद, गोपाल प्रसाद, मनोज पाल सहित कई लोग उपस्थित रहे। आज ये किस तरह का शोक सभा किए, किसका किए हैं? ये कल जो है एक दुर्घटना में वाराणसी में नियुक्त सहायक नगर आयुक्त के पद पर स्वर्गीय आशीष ओझा जी का एक दुर्घटना में हादसे के दौरान उनकी मौत हो गई, जिससे पूरा बनारस का नगर निगम समस्त कर्मचारी, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, यहाँ तक कि सफाई कर्मचारी भाई भी शोकाकुल हैं, क्योंकि सहायक नगर आयुक्त जी का जो स्वभाव था वह एक मिलनसार व्यक्ति, सबके साथ बैठना उठना और अच्छे से पेश आना उनके स्वभाव में निहित था। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जब यह जानकारी हुई बनारस में कर्मचारियों को, तो प्रत्येक कर्मचारी के अंदर और उनसे संबंधित जो भी लोग थे वह आज बहुत दुख से भरे हुए हैं और शोक व्यक्त कर रहे हैं। हम लोग भी यहाँ पर बनारस शिक्षावान महासभा के कार्यालय में बड़े भाई राजेश आजाद जी की उपस्थिति में आज यह शोक सभा का आयोजन यहाँ किया गया।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। BOT हॉस्पिटल के डॉक्टर पर जबरदस्ती प्लाज्मा चढ़ाने के आरोप को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ। सरसुंदरलाल हॉस्पिटल के एक 65 वर्षीय मरीज का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मरीज के परिजनों द्वारा डॉक्टर पर आरोप लगाया जा रहा है कि उसके मरीज को जबरदस्ती प्लाज्मा चढ़ाया गया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई है। मरीज के परिजन का आरोप है कि उसके मरीज को नॉर्मल वार्ड में ICU से शिफ्ट किया जाना था, जिससे वो लोग काफी खुश थे। शाम को परिजन से जब वो मिलने गए तो वहां पर चिकित्सकों द्वारा उन्हें बांध कर रखा गया था। जब हम लोग मरीज के पास गए तो बेड पर A ग्रुप का प्लाज्मा चढ़ाया जा रहा था, जबकि हमारा मरीज O पॉजिटिव ग्रुप का है, जिससे मरीज को रिएक्शन हो गया है और हालत गंभीर हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर जब चिकित्सा अधीक्षक से परिजनों ने बात की तो उन्होंने परिजनों को आश्वासन दिया। आलोक की क्या घटना हुई और कहाँ पे? जी, हमारी एक घटना हुई कि हमारे पेशेंट पिताजी थे रमेश सिंह, वो ICU में एडमिट थे और उन्हें कल 12 बजे के आसपास उन्हें बोला गया कि उन्हें गैस्ट्रोलॉजी में जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। वो ठीक ठाक हैं और उन्हें सरवाइव कर सकते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है और उस हिसाब से सही है वो। तो हम काफ़ी हैप्पी हुए कि चलो हम ICU से निकल गए हैं और निकलते हैं। फिर 6 बजे अचानक जब मेरे भाई गए अंदर वहाँ पे मिलने उनसे, तो काफ़ी तड़प रहे थे और उनका हाथ पैर बेड में बांध दिया गया था, वो काफ़ी छटपटा रहे थे। तो जब भैया की नज़र पड़ी, पूछे कि क्या हो गया, तो बोले बदतमीजी कर रहा है आपका जी पेशेंट। तो उसके बाद जब भैया की नज़र पड़ी तो उसमें उन्होंने प्लाज्मा चढ़ा थे, जबकि हमारे पेशेंट को कोई प्लाज्मा की ज़रूरत नहीं थी, ना ही हमने कोई प्लाज्मा अरेंज कराया था हमारे पेशेंट के लिए। जब भैया की नज़र पड़ी तो उसमें उन्होंने पाउच में देखा वहाँ पे बैग पे, तो A ग्रुप का प्लाज्मा मेरे पेशेंट को चढ़ रहा था, जबकि उनका O पॉजिटिव है और वो रिएक्शन कर चुका था बहुत बुरी तरह से। A पॉजिटिव चढ़ाया गया? A पॉजिटिव चढ़ाया गया, गलत दवा चढ़ा दी गई उन्हें प्लाज्मा दूसरे पेशेंट का। अभी आपके मरीज की क्या स्थिति है और किस कंडीशन बहुत बुरी है, एकदम डैमेज है, वेंटिलेटर सपोर्ट पे हैं और डॉक्टर बहुत ज़बरदस्ती रखे हुए हैं, दबाव बना रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं अलग से कि तुम डॉक्टर हो तो तुम ही इलाज कर लो। हम आके MS से भी मिल के आए हैं। MS में क्या था? MS तो वही बस नॉर्मल जो फॉर्मेलिटी है वो दे रहे हैं कि हम अपना कर रहे हैं, कार्रवाई करेंगे इंटरनल, इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी आए, इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर तंज कसा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी आए, इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का 2024 में PM मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से चुनाव लड़ने की चुनौती के सवाल पर कहा कि चुनाव में मिली पराजय के बाद ममता बनर्जी के बयान इस तरह के आते रहेंगे। अगर उत्तर प्रदेश में कहीं से भी चुनाव लड़ना चाहती हैं और वाराणसी PM मोदी का संसदीय क्षेत्र है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, वाराणसी ही नहीं UP में कहीं से ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी तो जितनी बड़ी पराजय उनकी नंदीग्राम में होने वाली है, उससे बहुत बड़ी पराजय उत्तर प्रदेश में होगी। असम में EVM एक भाजपा प्रत्याशी के गाड़ी से मिलने पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपक्ष की साजिश है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी जरूरी कदम उठाए हैं। मैं सभी से अपील करता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने का पालन करें। अखिलेश यादव का यह कहना है कि बीजेपी की अंतिम होली है के जवाब में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अभी अखिलेश यादव की होली 25 साल तक नहीं आने वाली है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुख्तार अंसारी की याचिका खारिज होने के बाद यूपी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी अपराधियों का समर्थन नहीं देती, उन पर कार्रवाई करती है। बनारस से लड़ने के 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मुझे लगता है कि कल चुनाव में पराजय की बौखलाहट, अभी उनके बयान इस तरह के आते रहेंगे और अगर उत्तर प्रदेश से कहीं से भी चुनाव लड़ना चाहती हैं, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, बाबा विश्वनाथ जी की नगरी है और यहाँ नहीं, वो उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से लड़ेंगी तो शायद जितनी बड़ी पराजय उनकी
नंदीग्राम से होने वाली है, उससे बहुत बड़ी पराजय उत्तर प्रदेश में। असम में ईवीएम मिल रहा है, असम में ईवीएम मिल रहा है, गाड़ी खराब हो रही है इलेक्शन कमीशन की, भाजपा के गाड़ी में ईवीएम रखा जा रहा है। ये कोई विपक्ष ने साजिश किया होगा, भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की कोरोना की रफ्तार एक बार यूपी में फिर से तेजी से बढ़ रही है, क्या इंतजाम कर रहे हैं? सरकार ने सभी आवश्यक कदम उठाए। मैं आप सबसे भी अपील करता हूं, मेरे बहुत पत्रकार मित्रों को कोरोना पॉजिटिव आ रहा है, आप लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग पालन करें। लोगों से भी आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल करें और कोरोना की रफ्तार को बढ़ने से रोकने में सरकार का सहयोग करें। श्री अग्रसेन सेवा संस्थान द्वारा निःशुल्क कोविड शिविर लगाया गया। श्री अग्रसेन सेवा संस्थान द्वारा मैदागन स्थित एक अस्पताल में निःशुल्क कोविड शिविर लगाया गया, जिसमें अग्रवाल समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर वैक्सीन लगवाई। इस दौरान संस्था के लोगों ने बताया कि ये शिविर तब तक जारी रहेगा जब तक कि समाज के सभी लोगों को पूरी तरह से वैक्सीन नहीं लग जाती है। इस दौरान शिविर में प्रमुख रूप से अनिल कुमार जैन, डॉक्टर मनमोहन श्याम, डॉक्टर अंजना गुप्ता, दीपक अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में अग्रवाल समाज के लोग उपस्थित रहे। क्या किस तरह की शिविर लगाए हैं? ये हम लोगों ने अग्रसेन सेवा संस्थान द्वारा अग्र बंधुओं के लिए निःशुल्क यहाँ पर वैक्सीन शिविर का आयोजन किया है। शिविर के आयोजन का तात्पर्य ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ये प्रमोट कर रहे हैं कि सब लोग वैक्सीन लगाएं और वैक्सीन लें, कोई भी हानि नहीं है, इसके कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने शिविर के आयोजन किया और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अग्रबंधु जो 45 साल से ऊपर के हैं वैक्सीन लगवाएं और कोरोना से अपना बचाव करें। इस समय कोरोना का जो प्रकोप बढ़ रहा है जो बहुत ही खतरनाक है। मेरा सबसे अनुरोध है कि कोविड के जो भी नियम हैं, चाहे 6 फुट की दूरी हो, चाहे सैनिटाइज़र हो, चाहे मास्क लगाने का, उसका पूर्णतया पालन करें और अपनी सुरक्षा स्वयं निश्चित करें। गंगोत्री सेवा समिति द्वारा गंगा आरती के दौरान कोरोना से बचाव की मुहिम चलाई गई। दशाश्वमेध घाट पर गंगोत्री सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित गंगा आरती के दौरान नमामि गंगे के संयोजक राजेश शुक्ला द्वारा हजारों की संख्या में उपस्थित नागरिकों को कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने व गंगा किनारे की स्वच्छता हेतु शपथ दिलाकर बताया गया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। सरकार भी इस पर खास जोर दे रही है, इसके लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है। गंगा आरती के दौरान मास्क नहीं पहने हुए नागरिकों को मास्क का वितरण कर राजेश शुक्ला ने बताया कि मास्क पहनने से कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक और भीड़-भाड़ वाली जगह पर मास्क के साथ साथ 2 गज की दूरी को अपनाएं, जो कोरोना वायरस से बचाव में कारगर साबित होगा। मुहिम के दौरान दिनेश शंकर दुबे, गुड्डू शर्मा, मनीष शंकर दुबे इत्यादि लोग उपस्थित रहे। गंगा घाटों की स्वच्छता का ख्याल रखेंगे। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा के लिए समर्पित रहेंगे, किसी को गंदगी नहीं करने देंगे, न ही स्वयं करेंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। रामनगर बाईपास रोड पर लाखों रुपए की उचक्कागिरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव हेतु नामांकन प्रक्रिया हुई संपन्न। अस्सी घाट पर गंगा में लगाई गई सौर ऊर्जा प्रदर्शनी। और खुदई चौकी के एक दुकानदार ने चाचा द्वारा दुकान पर कब्जा किए जाने का आरोप लगाते हुए दर्ज कराई शिकायत। तो इतिहास के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।